अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलविंदा अली एस्ट्रोलॉजी चैनल। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस। आपका रूलिंग प्लेनेट जुपिटर मशतरी, जो ग्रोथ, हैप्पीनेस और उम्मीद का प्लेनेट है। मश्तरी की पोजीशन आपको इस हफ्ते नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की इंस्पिरेशन देगी। आपके अंदर नए एक्सपीरियंसेस और आइडियाज के लिए डिजायर बढ़ेगी। आपकी लाइफ में सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती दिखाई देती है। इस हफ्ते मुश्तरी की पोजीशन में कुछ चेंजेस आ सकती हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगर आपने हालिया दिनों में किसी मेजर डिसीजन की जानिब कदम बढ़ाया है तो इस तब्दीली से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को फैलाने से बचना होगा ताकि आप एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क में उलझ ना जाए। इस हफ्ते हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। मुश्तरी का असर आपको ज्यादा एनर्जी देने वाला है, लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को मुनासिब तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको थकावट या मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है। एक्सरसाइज और मुनासिब रेस्ट आपकी जिस्मानी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को मुतवाजन रखेगी। बिजनेस और कैरियर में इस हफ्ते नए अपॉर्चुनिटीज की एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी एफर्ट्स और आपकी स्ट्रेटजी आपको सक्सेस दिला सकती है। ताहम इस हफ्ते आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को दोबारा देखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट या नए कारोबार में एहतियात जरूरी है। फाइनेंस के हवाले से इस हफ्ते आपके लिए मोहतात रहना जरूरी है। मश्तरी की पोजीशन आपको किसी फाइनेंशियल रिस्क में मुब्तला कर सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा गौर करना चाहिए। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखने और सेविंग्स पर तवज्जो देने की जरूरत है। एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपको अपनी हार्ड वर्क के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट में मसरूफ है उन्हें कामयाबी की तवक्को है। मुश्तरी की पोजीशन आपको नए आइडियाज और मेथड्स को आजमाने की इंस्पिरेशन देगी जो आपके एजुकेशनल जर्नी में मददगार साबित होंगी। मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपको अपनी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। जुपिटर का असर आपको अपनी मैरिटल लाइफ में मोहब्बत और हम आहंगी की तरफ रागिब करेगा। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइज के जरिए से हल करना जरूरी है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने का। मुश्तरी का असर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में नई खुशी तलाश करने की इंस्पिरेशन देगा। ताहम आपको क्विक डिसीजंस करने से बचना चाहिए और रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए टाइम देना चाहिए। लड़ाइयों और तनाजात से बचने के लिए आपको इस हफ्ते अपने एटीट्यूड को मोहतात रखना होगा। जुपिटर का असर आपको ज्यादा एक्साइटेड कर सकता है, लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रखा तो ये लड़ाइयों का सबब बन सकता है। आपको अपने बिहेवियर को बैलेंस्ड रखने की जरूरत है ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। इस हफ्ते आपको अपने फ्यूचर प्लान्स पर तवज्जो देने का वक्त मिलेगा। जुपिटर का असर आपको नई पॉसिबिलिटीज की तरफ रागिब करेगा और आपको अपने ड्रीम्स की तकमील के लिए एफर्ट्स करने की इंस्पिरेशन देगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित हो सकता है। अगर आपको इस हफ्ते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मेंटल स्ट्रेस का सामना हो तो सूरह यासीन की तिलावत करें। यह आपकी मुश्किलात को दूर करेगी और आपको सुकून देगी। इसके अलावा रोजाना के मामलात में दुआ करना भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स आपका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न, जो डिसिप्लिन हार्डवर्क का प्लेनेट समझा जाता है। ज़हल की पोजीशन इस हफ्ते आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और पायदारी की तरफ रागिब करेगा। आपका फोकस इस हफ्ते अपने गोल्स और प्लान्स पर होगा। ज़हल इस वक्त कुछ चैलेंजेस से गुजर रहा है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाल सकते हैं। आपको एहतियात के साथ अपने डिसीजंस करने होंगे, खास तौर पर जब बात फाइनेंशियल मैटर्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की हो। इस हफ्ते आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलेगा, लेकिन आपको क्विक रिजल्ट्स की तवक्को नहीं करनी चाहिए। इस हफ्ते आपकी हेल्थ की हालत कदरे बेहतर रहेगी। ताहम सैटर्न की पोजीशन आपको थकावट या फिजिकल पेन का शिकार कर सकती है। ज्यादा मेहनत और कम नींद आपकी सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ की देखभाल करनी होगी, खास तौर पर फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट पर तवज्जो देनी होगी ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। बिजनेस और कैरियर में इस हफ्ते आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सैटर्न का असर आपको सब्र और मेहनत की इम्पोर्टेंस सिखाएगा। अगर आप कारोबार में नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त है जब आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। इस हफ्ते आपकी मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट्स देर से आएंगे। फाइनेंस के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए मोहतात रहने का है। सैटर्न का असर आपको फाइनेंशियल मैटर्स में पेशेंस का सबक दे रहा है। अगर आपने हाल ही में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इस पर एहतियात जरूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को दोबारा देखें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करें।
इस हफ्ते के आखिर में आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बशर्ते ये कि आपने पेशेंस का दामन हाथ से ना छोड़ा हो। एजुकेशनल फील्ड में आपको ज़्यादा एफर्ट और फोकस की ज़रूरत है। अगर आप एग्जाम्स या किसी प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने वर्क में कंसिस्टेंसी और राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी। ये हफ्ता आपके लिए किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में प्रोग्रेस करने का है, लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। आपको इस बात को रिमाइंडर करना चाहिए कि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैरिड इंडिविजुअल्स के लिए इस हफ्ते कुछ रिलेशंस में तनाव की हालत हो सकती है। आपके शरीक हयात के साथ बाज़ मामलात पर बातचीत की कमी हो सकती है, जिससे आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ सकता है। इस हफ्ते आपको अपने ताल्लुकात में ज़्यादा कोऑपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी। अगर आप इन इश्यूज़ को बातचीत के ज़रिए सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ताल्लुकात आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर आपको इस हफ्ते किसी प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना हो तो सूरह अल बकरा की तिलावत करें। ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने में मदद करेगी और आपको सुकून फराहम करेगी। इसके अलावा रोज़ाना दुआएं भी आपकी ज़िंदगी में सुकून लाने में मददगार साबित होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न का असर आपको जिम्मेदारी और मेहनत की तरफ रागिब करता है, जबकि यूरेनस का असर आपको ज़िंदगी में नए आइडियाज़ और रिवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ मुतवज्जा करता है। इस हफ्ते आपका फोकस कुछ नए तजुर्बात और तब्दीलियों पर होगा, लेकिन ये चेंजेस आपके लिए चैलेंज भी साबित हो सकती हैं। ज़ैल और यूरेनस की ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रेडेशन। इस हफ्ते ज़ैल और यूरेनस दोनों में कुछ गैर मुतवक्के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं। ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बेचैनी और इज़्तिराब पैदा कर सकती हैं। ताहम आपको अपने डिसीजंस में मोहतात रहना होगा और जल्दबाजी से अवॉइड करना होगा। इन प्लैनेट्स की पोजीशन आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगी, लेकिन आपको इन अपॉर्चुनिटीज को समझकर यूटिलाइज करना होगा। इस हफ्ते आपकी हेल्थ का मामला कदरे बैलेंस्ड रहेगा। ताहम सैटर्न और यूरेनस की पोजीशन आपको थकावट या मेंटल स्ट्रेस का शिकार कर सकती हैं, इसलिए आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर तवज्जो देनी होगी। एक्सरसाइज और मुनासिब नींद आपको फ्रेश रखने में मदद देंगे। इस हफ्ते आपको अपनी रूटीन में सुकून तलाश करने की ज़रूरत है। बिजनेस और कैरियर में इस हफ्ते कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। यूरेनस का असर आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने की इंस्पिरेशन देगा, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा कि आप जल्दबाजी का शिकार ना हो। इस हफ्ते आपको अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बैलेंस पैदा करने की ज़रूरत है ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। फाइनेंस के हवाले से इस हफ्ते आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। सैटर्न का असर आपको फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेबिलिटी की तरफ इंस्पायर करता है, लेकिन यूरेनस की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बायस कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना हो सकता है। अगर आपने हाल ही में इन्वेस्टमेंट की है तो इस पर नज़र रखें और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपको कुछ अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। आपके लिए ये वक्त है कि आप अपनी एफर्ट्स और थॉट्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का सामना हो सकता है। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी और हार्ड वर्क पर फोकस करना होगा। बेटर रिजल्ट्स के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है। मैरिड इंडिविजुअल्स के लिए इस हफ्ते कुछ ताल्लुकात में चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने शरीक हयात के साथ कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ज़हल और यूरेनस का असर आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करवा सकता है, लेकिन अगर आप दोनों अपने ताल्लुकात में कॉम्प्रोमाइज़ और कोऑपरेशन करेंगे तो आप एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। इस हफ्ते रिलेशनशिप्स में सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फीलिंग्स का इजहार करें और एक दूसरे की बातों को समझें। सिंगल्स के लिए इस हफ्ते नए ताल्लुकात बनाने का वक्त नहीं है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। यूरेनस का असर आपको इमोशनल तौर पर इंस्टेबिलिटी का सामना करवा सकता है, लेकिन अगर आप खुद को अंडरस्टैंड और अपनी नीड्स पर फोकस करने के लिए वक्त देंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते नए ताल्लुकात शुरू करने से पहले अपने इमोशंस और अपने डिज़ायर्स को समझना ज़रूरी है। अगर आपको इस वीक किसी प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस का सामना हो तो सूरह यासीन की तिलावत करें। ये आपको ज़हनी सुकून फराहम करेगी। इसके अलावा सूरह अल रहमान का विर्द भी आपकी ज़िंदगी में बरकतें लाएगा और आपके कामों में आसानी पैदा करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसेस। पाइसेस आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून जो कि ड्रीम्स, इमेजिनेशंस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जुपिटर भी आपकी लक और एक्सपेंशन के हवाले से इम्पोर्टेंस रखता है।
नेपच्यून की प्रेजेंस आपको ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बना सकती है, जबकि जुपिटर का असर आपको सक्सेस के नए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है। यह हफ्ता आपके लिए नए आइडियाज़ और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। इस हफ्ते नेपच्यून की पोजीशन आपकी ज़िंदगी में अनक्लियर मसाइल पैदा कर सकती है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी दे सकता है और आपके फोकस बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। जुपिटर की मौजूदगी आपको अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ ले जाएगी, लेकिन इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप अपने डिसीजंस में क्लियर और स्टेबल रहेंगे। इस हफ्ते हेल्थ के हवाले से थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। नेपच्यून का असर आपको थकावट और मेंटल स्ट्रेस का शिकार कर सकता है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर आप मुनासिब नींद और एक्सरसाइज पर तवज्जो देंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। मेंटल काम के लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें। बिजनेस और कैरियर में इस हफ्ते नई अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, लेकिन नेपच्यून की पोजीशन आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है, इसलिए आपको अपने डिसीजंस में एहतियात रखनी चाहिए। अगर आप किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो इसमें कोई इंस्टेंट डिसीजन ना करें। इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होगी कि आप अपनी डिटेल्स पर तवज्जो दें और अपने आइडियाज़ को क्लियर रखें। फाइनेंस के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा मोहतात रहने का है। नेपच्यून की प्रेजेंस आपको फाइनेंशियल मैटर्स में अनक्लियर बना सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो ये ज़रूरी है कि आप तमाम डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ कर आगे बढ़ें। इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल डिसीजंस में डिले करना चाहिए ताकि कोई भी लॉस ना हो। एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपकी एफर्ट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन नेपच्यून की पोजीशन आपको थॉट्स में कन्फ्यूजन डाल सकती है, इसलिए आपको अपने एकेडमिक एजुकेशनल गोल्स पर फोकस रखना ज़रूरी है। इस हफ्ते आपको स्टडी के हवाले से ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होगी, खास तौर पर अगर आप किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं। आपकी कामयाबी का राज मुसलसल मेहनत और सब्र में है। मैरिड लाइफ में इस हफ्ते रिलेशनशिप्स में कुछ टेंडरनेस और सुकून आएगा। नेपच्यून का असर आपके इमोशनल पहलू को बढ़ा देगा, जिससे आप अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा मोहब्बत और हम आहंगी महसूस करेंगे। ताहम ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को समझ कर कहें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। गैर शादीशुदा अफराद के लिए इस हफ्ते कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने का वक्त नहीं है। नेपच्यून की मौजूदगी आपके इमोशंस को मलबूस कर सकती है, जिससे आप किसी भी डिसीजन को इमोशनल तौर पर ले सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को समझकर डिसीजंस करने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते लड़ाइयों और तनाज़ात की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि नेपच्यून का असर आपको मेंटल पीस और मोहब्बत की तरफ राग़िब करेगा। ताहम अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो इसे कम्युनिकेशन से रिसॉल्व करने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर और फ्रेंडली अंदाज में पेश करें। फ्यूचर के हवाले से इस हफ्ते आपको कुछ नए प्लान्स बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन नेपच्यून की पोजीशन आपको अनक्लियर बना सकती है, इसलिए आपको इन प्लान्स पर ध्यान से काम करने की ज़रूरत होगी। आपको अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस का सामना हो तो आप सूरह अल बकरा की तिलावत करें। ये आयतें आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकतें लाएंगी। इसके अलावा दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी से बहुत सी मुश्किलात दूर होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हर स्कोपिक अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।